Very interestingly, more than 80% of Japanese goat are originally Indian goat. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में आपको कई अलग अलग धर्म देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है, लेकिन कुछ इतिहासकारों की माने तो हिंदू धर्म केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसके सबूत आपको दुनिया भर के देशों में मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक देश जापान है। जापान और भारत आबादी, राजनीति और अर्थव्यवस्था के मामले में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, लेकिन जापान में आपको भारतीय सभ्यता के रंग देखने को मिलेंगे। जिन देवी देवताओं की पूजा भारत में अधिक पैमाने पर होती है, उनकी पूजा जापान में भी की जाती है, जिनमें सबसे पहला नाम ज्ञान की देवी सरस्वती है। जापान में देवी सरस्वती को बेजायातेन के नाम से पूजा जाता है। भगवान बुद्ध के बाद जापान में सबसे ज़्यादा देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। जापान में देवी सरस्वती की न केवल वीणा धारणी रूप की पूजा की जाती है, बल्कि उनकी सरिता रूप की भी आराधना की जाती है। यही कारण है कि आप जापान में श्रद्धालुओं को जल कुंडों को पूजते हुए देखेंगे। दूसरे नंबर में जापान में ब्रह्मा भगवान को बोटेन के नाम से जाना जाता है। वह 12 देवों में से एक है, जिसे अक्सर ताइस कुटेन यानी इंद्र भगवान के साथ दिखाया जाता है। विष्णु भगवान को जापान में बीजुटेन या मिशी चिचू और उन गयो नामों से जाना जाता है। उनके सवारी गरुड़ को करूरा के नाम से जाना जाता है। विष्णु भगवान की पत्नी देवी लक्ष्मी को कीची जोटेन या कुडो कुटेन भाग्य और योग्यता की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव को जापान में मेकिसुरा, डाइको कुटेन, ताजी चेतेन और इना नातेन नामों से जाना जाता है। मेकिसुरा नाम शिव के कई नामों में से एक महेश्वर शब्द से अनुवाद होने के रूप में देखा जा सकता है। भगवान इंद्र को जापान में ताइसी कुटेन के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह सुमेरु पर्वत के ऊपर निवास करते थे, जिसे जापान में सुमी सेन के नाम से जाना जाता है। गणेश जी को जापानी भाषा कांगीतेन के नाम से जाना जाता है। जापान में भी गणेश जी की काफ़ी पूजा की जाती है। इसके साथ ही वायु, वरुण आदि की भी पूजा आज भी जापान में की जाती है। इतना ही नहीं, जिन देवी देवताओं को शायद समय के साथ भारतीय हिंदू भूल चुके हैं, जिनकी पूजा करना भूल चुके हैं, वे भी जापान में पूजे जाते हैं। उदाहरण के लिए 6ठी शताब्दी की सिद्धम लिपि को वहां संभाल कर रखा गया है, जबकि यह भारत में लुप्त हो चुकी है। 600 से 1200 ईस्वी तक सिद्धम लिपि का प्रयोग संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। यह लिपि ब्राह्मी से उत्पन्न है। इसे सिद्ध मात्रक भी कहा जाता है। इसके अलावा वहाँ बीज अक्षरों को भी संभाल कर रखा गया है। बीज अक्षर उस गाना या गीत को कहते हैं जिसे गाकर भगवान को याद किया जाता है। लगभग हर भगवान का अपना अलग बीज अक्षर होता है। इसके साथ ही जापान में और एक चीज़ हो रही है जो भारत में लुप्त होती जा रही है। जैसे जापान में आज भी कई स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। आज भी जापान की भाषा काना में कई संस्कृत के शब्द मिल जाते हैं। यह थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि जिन हिंदू देवी देवताओं की पूजा भारतीय हिंदू करते हैं, वह कैसे जापान पहुंचा। दरअसल जापानी 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून 3 हिंदू देवी देवता हैं। पहला बेजाइटेन यानी सरस्वती, बिसामोन यानी कुबेर और तीसरा डाइकोकू यानी शिव शामिल है। माना जाता है कि 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच मुख्य रूप से गोल्डन लाइट के सूत्र के चीनी अनुवाद के माध्यम से जापान पहुंचे थे। इन भारतीय देवताओं को चीन से जापान में चीनी नामों के साथ बौद्ध देवताओं के रूप में जापान में पेश किया गया था। तभी से जापान में इन हिंदू देवी देवताओं की पूजा बौद्ध देवताओं के रूप में की जाती है। माना जाता है
कि जापान में सांस्कृतिक आदान प्रदान भारत से चीन और चीन से जापान में 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, जब जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था। यही कारण है कि जापान में आपको कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और मंदिर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।